हाय गाइस, सो हमारा थर्ड टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टेंस से कि आप हिंदी में सोचना बिल्कुल ख़त्म कर दें। मैंने बहुत सारे बच्चों को बोलते हुए सुना है कि आई हैव स्टडीड का मतलब होता है मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ा था। लेकिन जैसे ही मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करता हूँ, अगर आप पढ़ चुका हूँ टाइप्स करके इस टेंस को याद रखोगे तो आपका क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होगा, हमेशा गलत हो जाएगा। राइट? सो हमारे को अगेन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब भी मेरे को टेंसेस का क्वेश्चन आया है मेरे को पता होना चाहिए कि कब इस्तेमाल होता है, कौन से टाइम पीरियड में इस्तेमाल होता है। उसका हिंदी क्या है भूल जाइए आप, ठीक है। आपका हिंदी से सॉल्व नहीं हो पाएगा। जैसे ही लेवल थोड़ा सा मुश्किल हुआ क्वेश्चन पेपर का, यू कैन नॉट सॉल्व इट इन हिंदी। वो क्वेश्चन आपको टाइम पीरियड से ही सॉल्व होगा। तो आपको टेंस का नाम देखते ही या टेंस का ऑप्शन देखते ही याद आ जाना चाहिए कि अच्छा ये टेंस तो इस तरीके की सिचुएशन में यूज़ होता है। तो जैसे इस तरीके की सिचुएशन में यूज़ होता है आपको याद आया, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। राइट? सो जब मैं हैव और हैज़ की बात करता हूँ, अभी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, लेकिन अगेन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात हो जाएगी कि हम इसको कब यूज़ करते हैं, किस तरीके की सिचुएशन में यूज़ करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग विद किस तरीके की सिचुएशन में यूज़ करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ हैव एंड हैज़। हैव और हैज़ में कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों का सेम मीनिंग है। द ओनली डिफरेंस इज हैव यूज़ होता है प्लूरल्स के साथ और आई के साथ, आई, यू, वी और दे, और हैज़ यूज़ होता है ही, शी, इट के साथ, इट और नाम। So this is our first difference between have and has. Have is with plurals, has is with singulars. और इनके साथ थर्ड फॉर्म आनी बहुत ज़रूरी है एग्जाम्स में। अगर थर्ड फॉर्म नहीं है, जैसे अगर आप देखेंगे इस बार का जो CDS का 2019 का जो CDS का क्वेश्चन पेपर था, उसमें एक क्वेश्चन आया था आई हैव रैन। कई बार इतने आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो रैन इज द सेकेंड फॉर्म और हैव इज द हेल्पिंग वर्ब जिसके साथ हमेशा आती है थर्ड फॉर्म। तो मुझे कुछ ज़्यादा देखना ही नहीं है, मुझे पता होना चाहिए कि हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, इन्होंने थर्ड फॉर्म नहीं यूज़ करी तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे गलत हो गया। राइट? सो इसलिए हमारे को ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हैव और हैज़ के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तभी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इस्तेमाल कब होता है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी डिटेल हमें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी जब हम इसको पास्ट सिंपल से कंपेयर करेंगे। सो लेट्स से आई हैव स्टडीड और ही हैज़ स्टडीड। अब बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारी क्लासेस में आपने सुना होगा कि टीचर सिंपली बोल देते हैं मैं पढ़ चुका हूँ, वो पढ़ चुका है, और एकदम समझ भी आ जाता है। गलत भी नहीं है बोलना, लेकिन जब मैं एग्जाम्स की बात कर सकता हूँ मैं पढ़ चुका हूँ, इससे आपका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? अगर एग्जामिनर ने आपको बोला आई डैश और आपके पास दो ऑप्शन हैं हैव स्टडीड और स्टडीड, मैं पढ़ चुका हूँ और पढ़ चुका था, या पढ़ चुका हूँ और पढ़ा था, इसमें फ़र्क पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, हिंदी से काम नहीं चलेगा। सो आई हैव स्टडीड या मैं पढ़ चुका हूँ, ये किन सिचुएशंस में यूज़ होता है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो जो हमारे को याद रखना है ये किन सिचुएशंस में यूज़ होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी सिचुएशन है वो है पास्ट एक्शन रिक्वायर्ड नाउ और फ्यूचर। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आपने रट लेना है जब भी हैव हैज़ का क्वेश्चन आएगा। क्या कहता है पॉइंट? जो भी काम पास्ट में हुआ है लेकिन उसकी अभी या फ्यूचर में ज़रूरत है तो आप हैव लगाते हैं या हैज़ लगाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने अभी से 12th के एग्ज़ाम्स दिए हैं, आप एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, अभी रिज़ल्ट कब आएगा? से आपने मार्च में एग्ज़ाम्स दिए हैं, रिज़ल्ट आता है लगभग मई जून में। सो अब अगर मार्च और अप्रैल में आपसे कोई पूछता है कि आप आजकल क्या कर रहे हैं, तो आप उसको क्या बोलते हैं? पेपर दे रहा हूँ या पेपर दिए हैं? सो आप उसको बोलते हैं पेपर दिए हैं। सो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई हैव अपीयर्ड फॉर क्लास 12th। तो जैसे ही आप आई हैव अपीयर्ड फॉर क्लास 12th बोलते हैं, उसको क्या समझ में आएगा कि पेपर्स आप दे चुके हो लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया है, आप रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हो। अगर आप बोल देते हो पेपर दिए थे तो फिर वो बोलेगा बेटा रिजल्ट कैसा रहा। राइट? सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। सो जैसे ही मैं बोलता हूँ आई हैव अपीयर्ड फॉर एग्जाम, दो बातें क्लियर हो जाती हैं, आपके एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं लेकिन अभी रिजल्ट आना बाकी है। राइट? सो
टेंसेस के क्वेश्चन जब आएंगे एक कंडीशन हमेशा लिखी होती है, जब जिससे आपको पता चलता है, एक टाइम हमेशा लिखा होता है जिससे आपको पता चलता है कि इसमें टेंस आना कौन सा है। तो इस वाले सेंटेंस में जो कंडीशन लिखी होगी वो कंडीशन लिखी होगी जिससे आपको पता चलेगा कि इसकी अभी ज़रूरत है। सो आपने पढ़ लिया है। अब ये सिचुएशन कब होगी? एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले या एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद? आप एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद बोलोगे कि मैंने पढ़ा है, या एग्ज़ाम शुरू होने से पहले या एग्ज़ाम में बोलोगे कि मैंने पढ़ा हुआ है? एग्ज़ाम में बोलोगे, एग्ज़ाम ख़त्म होने से के बाद तो नहीं बोल सकते, राइट? तो जब आप एग्ज़ाम रूम के बाहर खड़े हो, आप अपने दोस्तों के साथ खड़े हो, आप कहोगे यार मैं ये चैप्टर पढ़ के आया हूँ, मेरा ये चैप्टर तैयार है, आई हैव प्रिपेयर्ड दिस चैप्टर, आई हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर, आई हैव लर्न दिस चैप्टर, राइट? क्यों? क्योंकि जैसे ही आप एग्जामिनर रूम में जाओगे, जो भी आप पढ़ के गए हो उसकी ज़रूरत आने वाली है। और वेयर आप एग्ज़ाम के बाद आते हो तो आप क्या बोलोगे, यार ये चैप्टर में पढ़ के आया था, ये चैप्टर में नहीं पढ़ के आया था, एंड सो ऑन, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई है। लेट्स राइट डाउन 2 कंडीशंस जहाँ से हम थोड़ा सा पता लगाने की कोशिश करें कि हैव और हैज सही है या गलत है। सो एंड आई एम रेडी फॉर एग्ज़ाम, he was not ready for exam। अब या तो स्पॉटिंग एरर्स में आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। तो जैसे हम लोगों ने बात की है टेंसेज में सिचुएशन या टाइम इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो दिस इज द सिचुएशन एंड यहाँ पे क्वेश्चन गलत या सही होगा। सो पहले कंडीशन में क्या है, मैं एग्जाम के लिए तैयार हूँ, विच शोज कि अभी आपने एग्जाम देना है। आपने एग्ज़ाम देना है मतलब जो आप तैयार, आपने जो भी पढ़ा हुआ है उसकी ज़रूरत है क्योंकि आपने एग्ज़ाम देना है। तो आपका आंसर क्या होगा, आई हैव स्टडीड। वेयरएज़ यहाँ पे आप एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं थे या आप एग्ज़ाम के लिए तैयार थे, वॉट एवर डज नॉट मैटर, बट आप एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं थे, पास्ट टेंस हो गया, आपको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे ये हैव गलत हो जाएगा, हैव या हैज़। यहाँ पे आएगा आई स्टडीड या आई डिड नॉट स्टडी। सो ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, उसी के बेसिस पे हमें पता चलेगा कि हम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है या नहीं लगाना है। तो बहुत सारी सिचुएशंस आ सकती हैं, बहुत, आपको इसको दिमाग में आप पहले बिठा लीजिए कि कहाँ कहाँ पे लगेगा। सो फॉर एग्जाम्पल देयर कैन बी थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स से आपकी मम्मी ने खाना बनाया है लेकिन अभी तक आपने खाया नहीं है, तो आपकी मम्मी क्या बोलेंगी, आई हैव कुक्ड। तो जैसे ही आई हैव कुक्ड बोलेंगी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि खाना बन चुका है और अभी आप लोगों ने खाना है या कुछ लोगों ने खाना है, राइट? आप किसी दिन लेट हो गए और आपने मम्मी को बोला मम्मी कि खाना, तो मॉम ने अगर बोला मैं आई कुक्ड फूड, मतलब मैंने बनाया था लेकिन शायद अब ख़त्म हो चुका होगा या उस खाने की ज़रूरत नहीं है, राइट? सो कहीं पे भी आप हैव लगाएंगे तो उसकी ज़रूरत हो जाएगी। सो आप खाना खा रहे हैं, आप अपनी मम्मी के खाने की तारीफ़ करना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, यू हैव कुक्ड डिलीशियस फूड, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है। तो जैसे ही आप हैव लगाएंगे आपकी मम्मी आपको और खाना देंगी क्योंकि उन्हें समझ में आ जाएगा अभी आप खा रहे हो। वैसे जब आप खाना खा चुकोगे तब आप बोलोगे यू कुक्ड डिलीशियस फूड, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया था। तो जैसे ही आपने यू कुक्ड बोला आपकी मम्मी को समझ में आ गया कि आपने खाना खा लिया है। यू हैव कुक्ड बोल के तारीफ़ करी, उनको पता है कि अभी आप खाते खाते तारीफ़ कर रहे हो, राइट? अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या ऐड होता है कि एग्जामिनर कंडीशन बदल सकता है। मैं 2 आदमियों से सेम बात कर रहा हूँ तो 2 आदमियों के से सेम बात करने में टेंस बदल सकता है। आपने खाना खा लिया, आपने अपनी मम्मी को बोला यू कुक्ड डिलीशियस फूड, तभी के तभी आपका भाई आ गया जिसने खाना खाना है अभी, आप उसको क्या बोलेंगे, खाना खा लो, मॉम हैज़ कुक्ड डिलीशियस फूड। आपने यहाँ मॉम हैज़ कुक्ड क्यों बोला, क्योंकि अभी आपके भाई ने खाना खाना है, वापस ज़रूरत हो गई। तो जब आपने खाना ख़त्म किया आपने अपनी मम्मी को बोला खाना ख़त्म करने के बाद यू कुक्ड, एंड आपने अपने भाई को बोला मॉम हैज़ कुक्ड। फ़र्क क्या है, आपकी मम्मी और आपके बीच में बात हो रही है, आप खाना खा चुके, आपको और नहीं चाहिए। आपकी और आपके भाई की जब बात हो रही है तो आपके भाई को भी खाना खाना है तो उसकी वापस ज़रूरत हो गई, तो आपको इसलिए हैज़ लगाना पड़ा। सो दिस इज़ वन मेजर डिफरेंस, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ हैव एंड हैज़, कि जब भी जिस भी चीज़ की फ्यूचर या प्रेजेंट में रिक्वायरमेंट होती है आप हैव लगा लेते हैं, ठीक है? जब अगर हम स्पोकन इंग्लिश की भी बात करें, अगर आप लोग अपनी स्पोकन इंग्लिश सुधारना चाहते हो तो दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट टेंस। मोर देन 60-70% स्टूडेंट्स की इंग्लिश में से टेंस गायब होता है,
एंड जब आप फिर इंटरव्यूज़ के लिए जाते हो, SSBs के लिए जाते हो, तब वहाँ पे इसका इम्पैक्ट आपको पता चलता है। सो व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज़ कि अगर किसी भी काम का ज़रूरत है, अब इसको आप अगर रेगुलर लाइफ में देखेंगे, अगर आप लोगों ने लाइफ में कभी भी चीटिंग की है, राइट, पर्चियों वाली चीटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बगल वाले से पूछने की बात कर रहा हूँ। आप एग्जाम रूम में बैठे हैं, आपने बगल वाले से पूछा हैव यू डन क्वेश्चन 3, तो जैसे ही आपने हैव यू डन क्वेश्चन 3 बोला, बगल वाले को पता चल गया कि यार ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब ये चीटिंग करने के लिए पूछ रहा है, तो अगेन वो अकॉर्डिंगली आंसर देगा। तो हैव यू डन क्वेश्चन 3 का क्या मतलब, क्या तुमने क्वेश्चन 3 कर लिया है। वो हाँ बोलेगा तो आप बोलोगे यार दिखा दे मेरे को भी, वो ना बोलेगा तो आप बोलोगे जल्दी से कर फिर दिखा दे। बट जैसे ही आप हैव बोलोगे उसको समझ में आ जाएगा कि यार ये तो चीटिंग करने के लिए पूछ रहा है। बट अगर आप नॉर्मली डिड यू डू क्वेश्चन 3 पूछ रहे हो तो उसको समझ में आएगा कि आपको देखना नहीं है, ठीक है, वो आप उससे जनरली इन्फॉर्मेशन ले रहे हो क्या उसने क्वेश्चन किया था। व्हेयरएज हैव लगाते ही उसको समझ में आ जाएगा कि यार मेरे इस क्वेश्चन की बगल वाले को ज़रूरत है, मतलब वो चीटिंग के लिए उसको मांग रहा है, वो उस हिसाब से आंसर देगा। तो जब भी हम हैव किसी भी चीज़ में लगाएंगे, इट हैज़ टू इनडायरेक्टली कनेक्ट विद उसकी ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है। तो स्पोकन इंग्लिश में बातें अंडरस्टूड होती हैं, लेकिन एग्जामिनर आपको इस तरीके की कंडीशंस देगा, ठीक है, और जैसी वो कंडीशन देगा आपको पता चल जाना चाहिए पढ़ के कि उसकी ज़रूरत है या उसकी ज़रूरत नहीं है। एंड दैट्स इट। से अब कोई भी फॉर्म आप भरा आप लोगों ने, अब उसकी लास्ट डेट है 31 तारीख, मैं आपसे 3 तारीख को पूछता हूँ तो मैं क्या पूछूंगा, हैव यू फिल्ड, क्योंकि अभी अगर आपने नहीं भी भरा है तो अगले 27 दिन आप भर सकते हैं। वेरएज अगर तारीख चली गई, 30 तारीख थी और मैंने 30 तारीख के बाद आपसे पूछा तो मैं पूछूंगा डिड यू फिल, क्यों, क्योंकि अब मुझे भी पता है आपको भी पता है आप उसको नहीं भर सकते, राइट। सो दिस इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। कंडीशन बहुत ज़रूरी हो जाएगी अभी जब हम इसकी एक्सरसाइज अपलोड करेंगे। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज ऑफ टेंस। मेजॉरिटी गलत हो जाती है, सो हमें कंडीशंस देखनी पड़ेंगी। कुछ एग्जाम्पल्स मैं फ़िलहाल लिख लेता हूँ, जैसे सो दीज आर सम सैम्पल क्वेश्चंस ऑफ दिस कंडीशन की जो काम पहले हुआ है और उसकी अभी रिक्वायरमेंट है। सो द आई डैश इंग्लिश, सो नाउ आई वांट टू स्टडी समथिंग एल्स। सो कंडीशन क्या कह रही है, अब आप कुछ और पढ़ना चाहते हो, तो आप क्या कह रहे हैं कि आपका इंग्लिश खत्म हो गया है, अब और इंग्लिश नहीं पढ़ना, अब कुछ और पढ़ना है। तो आपने जो इंग्लिश पढ़ा है उसकी रिक्वायरमेंट हो गई, बिकॉज आप सामने वाले को समझा रहे हो कि अब आप कुछ और पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश नहीं। सो आपका आंसर हो गया आई हैव स्टडीड। सेकेंड कंडीशन पे आते हैं, आपका पासपोर्ट अभी तक आपके पास आया नहीं है, आपने अप्लाई कर दिया है, आपका काम खत्म, लेकिन अभी भी आप इंतज़ार कर रहे हो। आई शुड गेट इट बाय मंडे, मुझे सोमवार तक मिल जाना चाहिए। तो अगेन अभी आपने जो अप्लाई किया था उसकी ज़रूरत है, तो आप लिखोगे आई हैव अप्लाइड। मेरा जब मैं थर्ड क्वेश्चन पे आता हूँ, आप दिल्ली गए और अपने दोस्त से मिले, तो जो आप दिल्ली गए उसकी अब ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली बोल रहे हो मैं दिल्ली गया और दोस्त से मिला। तो यहाँ पे अगर आपने हैव गॉन लिख दिया या एग्जामिनर ने हैव गॉन लिख दिया तो इसको आपको गलत करके आना पड़ेगा, क्योंकि ये कंडीशन क्या बता रही है, आप अपने दोस्त से मिले, दैट्स इट। अगर ये कहते कि मुझे अपने दोस्त से मिलना है कल, तो आप हैव लिख देते, बट क्योंकि ये कंडीशन क्या कह रही है, आप अपने दोस्त से मिले, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप हैव नहीं लगा सकते। यहाँ पे क्या आएगा, आई वेंट टू दिल्ली। सो दिस इज़ वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट। ये एक बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। ये बहुत मुश्किल टेंस है, सबसे मुश्किल टेंस है। प्रॉब्लम क्या आती है कि आप लोग हिंदी में चुका है कर लेते हैं, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं सो चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ, मैं दिल्ली जा चुका हूँ, बट उससे आपको एग्ज़ाम में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आप उस तरह से सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो हमें कंडीशन पे फोकस करना ही पड़ेगा जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करता हूँ। सो दीज आर 2 क्वेश्चन। स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन है, ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग व्हेन ही वाज 15, एंड सेकंड है, ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग एंड कांट कम विद अस। सो ट्राई एंड सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस। क्या इनमें गलती है कि गलती नहीं है। व्हाट यू नीड टू चेक इज हैव हैज़ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। टेल अस द आंसर ऑफ बोथ द क्वेश्चंस एंड वील डिस्कस इट इन द कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, जहाँ पे हम यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे।